हाँ, तो ये हमारे पास अब अगली डेरिवेशन है। अब अगली डेरिवेशन में हमें क्या करना है यार, देखो पहले तो मैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में पहले बता दूं। इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में ध्यान रखना, जब एक माइनस चार्ज और प्लस चार्ज दोनों को एक साथ रखते हैं, दोनों को, तो इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो अगर तुमसे डेफिनेशन, अच्छा एक तो ये हो गया माइनस, ये जो माइनस वाला चार्ज है अगर ये क्यू है तो फिर ये भी क्या होगा, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 2a। इसको प्लस लिख लेते हैं, इसको माइनस, ठीक है। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक डायपोल की डिफाइन करो, तो तुम बोलोगे इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है, नॉर्मली हिंदी में बोल दो, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके दो छोरों पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं और दोनों के बीच का गैप कितना होता है, 2a। कुछ ना कुछ दोनों के बीच का गैप होता है। अब क्योंकि वीडियो में बन गया है तो इसी चीज को बार बार समझना। अब ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल है, इससे एक टर्म जुड़ी हुई है जिसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या बोलते हैं, मोमेंट, जिसको किससे डिनोट करते हैं, p से। वेक्टर फॉर्म में दिखाएगा तो ऐसे दिखाएगा, नहीं तो नहीं आ रही तेरे को। अब इसके बाद आपको क्या समझना है कि मैंने जो ऊपर आपको इलेक्ट्रिक डायपोल दिखाया, इसको इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं और इसका एक गुण है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है एक्चुअल में ये इक्वल होता है, दोनों में से कोई भी चार्ज ले लो, 2 ले लो। ये याद रखना, यहां माइनस प्लस नहीं दिखाते क्योंकि हम चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं। चार्ज का मैग्नीट्यूड का मतलब है सिर्फ चार्ज लिखते हैं, साइन नहीं लिखते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल वेक्टर फॉर्म में। क्योंकि p एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी अपनी क्या होगी, क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी अपनी क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, वेक्टर है तो डायरेक्शन होगी, मैग्नीट्यूड भी होगा। तो इसकी डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां की तरफ होगी, माइनस से प्लस। तो जब भी मैं तुझे इसकी डायरेक्शन पूछूंगा तो तुझे बोलना है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होती है, माइनस से प्लस की तरफ होती है। समझ में आ गया। ऐसे याद रखने का एक तरीका है, क्या तरीका है, तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कहां से निकलती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से निकलती हैं, हाँ पॉजिटिव से चलती हैं और कहां जाती हैं। तो अगर मैं तुझे ऐसे दिखाऊं, ऐसे ऐसा होता नहीं है, याद रखने के लिए, यहां से निकली 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 निकली, फिर गई फिर गई फिर गई, तो अंदर कैसे चल रही है वो, माइनस से। वैसे होता नहीं है पर याद रखने के लिए सही है। समझ में आ गई बात या नहीं आई। अब ये तो हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अच्छा अब हम इसकी यूनिट पढ़ेंगे, यूनिट याद है, हाँ बस कूलाम मीटर। क्योंकि इसकी देखो कई बार तुम्हें यूनिट नहीं पता होता है तो फॉर्मूले में जाओ। इसकी यूनिट क्या होती है, चार्ज की क्या यूनिट होती है बेटा, वो डायमेंशनल यूनिट है। अगर मैं डायमेंशन बोल, वैसे चार्ज की यूनिट अभी तो बोलता है कूलाम बेटा, इसकी क्या होती है, कूलाम। अच्छा 2a का मतलब क्या है यहाँ डायग्राम में, क्या है 2a, क्या है बीच का, क्या क्या डिस्टेंस, उसके बीच का डिस्टेंस है। डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर। तो इसलिए कूलाम मीटर हो गई, इसकी हो गई कूलाम और इसकी क्या है। अब समझ में आया कूलाम मीटर क्यों है इसकी यूनिट। इसके बाद अगर तुझे इसकी डायमेंशनल यूनिट लिखनी है तो कूलाम की तो अभी तूने बताई 80 और इसकी मीटर की L, तो ये हो गया LTA। समझ में आ गया या नहीं आया। तो इतना हमने कर लिया। अब हमें क्या सीखना है, ध्यान से सुनेगा, वो तुझे आता होगा पर फिर भी हम सिखाएंगे। यहां पर हमें निकालनी है क्या, हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हमने ये वाली डेरिवेशन करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल लाइन। अब एक्सियल लाइन किसको कहते हैं ये भी समझ लो। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहां पर एक डायपोल, बना दिया डायपोल। यहां पर कौन सा चार्ज दिखाएंगे, माइनस, पहले माइनस दिखाएंगे फिर प्लस दिखाएंगे। ये इसका सेंटर है। अब मुझे यहां पर तुझे क्या दिखाना है, एक्सियल लाइन दिखाना है। तो एक्सियल लाइन इसको बिल्कुल बीचों बीच से पास होती हुई जाएगी। समझ में आ रहा तुम्हें, क्या दिखाया मैंने, ये लाइन एक्सियल लाइन कहते हैं। समझ में आ गया। इस एक्सियल लाइन पर कोई भी एक पॉइंट ले ले। अभी के लिए मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूं, इसका नाम मैं अभी के लिए क्या रख देता हूं, P रख लेता हूं। तुम्हें क्या फाइंड करना है, इस एक्सियल लाइन पर
ये जो डाइपोल है इसकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है वो हमें निकालना है। समझ में आ गई बात कि नहीं आई बात समझ में? ठीक है, पर इसको समझने के लिए पहले तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी, फिर हम इस पर आएंगे। वो तुम्हें याद है लेकिन मैं फिर से समझा दे रहा हूं, बार बार समझा रहा हूं। अगर मेरे पास ये कोई चार्ज है Q और इससे कुछ दूरी पर R दूरी पर मैं तुमसे पूछूं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो बताओ कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? Q ओवर R स्क्वायर। बेटा ठीक से बोला कर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, किसी चार्ज के कारण से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। एक और चीज पूछ लेता हूं, अगर मेरे पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है Q, तो इसको फोर्स कितनी लगेगी? QE। वैसे EQ भी बोल सकता है पर QE बोलना सीख। और QE लगेगी हमेशा उसी डायरेक्शन की तरफ जिस डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर यहां पर कोई माइनस चार्ज रखा होता तो माइनस चार्ज को कहां की तरफ फोर्स लगती है? अपोजिट डायरेक्शन में। उसको भी QE ही लगती है अगर उसका चार्ज क्या होता? Q होता। समझ में आ गया? अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं जरा देखोगे। सबसे पहले तो हमें यह सीखना है कि जो डायपोल है इसके बीच का डिस्टेंस हम यहां पर लिख लेते हैं। कितना लिख लिया हमने? 2a। अब हमें क्या करना है, इसके सेंटर से उस पॉइंट तक का एक डिस्टेंस ले लेते हैं। कितना ले लिया हमने? r ले लिया। ये डायग्राम ऐसे ही बनाना है। अब हमें क्या करना है, जो डिस्टेंस हमें यहां पर लेना है, याद रखना अब जो हमें यहां पर डिस्टेंस लेने हैं, एक तो इस वाले चार्ज से लेंगे प्लस चार्ज से। प्लस चार्ज से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा बता दे खुद ही। बेटा फिर से बेटा मत कर ऐसा काम। प्लस चार्ज से कितना होगा यहां तक का डिस्टेंस? तो ये समझ के आ गया होगा कि ये वाला डिस्टेंस मेरा क्या होगा? r माइनस ए होगा। क्यों होगा मैं वीडियो में भी समझा दे रहा हूं, ठीक से समझ ले बेटा। देख, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस होता है a, और यहां से लेकर ये पूरा डिस्टेंस कितना है? r। पर तुझे डिस्टेंस सिर्फ यहां से यहां तक का ही चाहिए, तो आपको क्या करना है, ये जो r है, r में से कितना माइनस कर देना है? a माइनस कर देना है। समझ में आ गया? तो ये मुझे जो डिस्टेंस चाहिए मैं वही लिख रहा हूं यहां पर। मुझे जो डिस्टेंस चाहिए वो यहां से यहां तक है, तो क्या लिखेगा इसको? r माइनस ए लिखेगा। अब मुझे ये माइनस से डिस्टेंस चाहिए। अब माइनस से डिस्टेंस कैसे समझेगा? तू पहले ये देख कि अगर तू यहां से ऐसे आता है 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 यहां तक पहुंच गया, और मैं तुझे पूछूं यहां तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो बोल दे जरा कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा? r किया। अब मैं तुझसे कहूं अब तू यहां से आगे जा 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 जा, अब मुझे बता यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? सिर्फ यहां से यहां तक a किया। अब टोटल कितना किया वो बोल दे। इसीलिए ये डिस्टेंस क्या हो गया तेरा? r प्लस a। अब समझ में आ गया होगा कि कैसे समझ के करना है, ऐसे समझ के कर बेटा। चलिए अब क्या सीखना है हमने, हमें P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सीखनी है। प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाती है कि पास आती है, पहले ये बता। हाँ, प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर जाती है पास आती है? दूर जाती हैं। तो ठीक से समझ ले बेटा अब जो मैं बताने वाला हूं, क्योंकि तुझे इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड दिखानी है इस जगह पर, तो किस तरफ दिखाऊं? ऐसी बोल दे, दूर दिखा। दूर, यही है ना दूर, तो ये दूर दिखा दिया। और माइनस के लिए कैसे दिखाते हैं किसी पॉइंट पे बेटा? पास आते हुए दिखाते हैं ना। तो यहां से मैंने दोनों एरो एक बड़ा एक छोटा बनाया है, इसलिए बनाया है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज पास है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, और ये नेगेटिव चार्ज दूर है तो इसकी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ध्यान रखना कि मुझे इस वाले चार्ज और इस वाले चार्ज दोनों की इस पॉइंट पर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, फिर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को सॉल्व करना है। समझ में आ गया? मैं फिर से बोलता हूं बेटा, पहले इस वाले चार्ज की इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, फिर इस वाले चार्ज की इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, फिर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को हम माइनस कर देंगे। माइनस क्यों करेंगे बेटा? नहीं नहीं, आ ना जाए, कारण तो होगा माइनस करने का। आने के लिए तो प्लस करके भी आ सकता है। माइनस क्यों कर रहे हैं पहले बता, सोच जरा एक बार, माइनस करने का कारण क्या होता है? तो तुमने बता दिया कि यहां पर ये दोनों एरो, लाल कलर वाला और ब्लू कलर वाला एरो अपोजिट हैं, तो इसीलिए दोनों को क्या करेंगे? माइनस। तो ये लाल कलर वाला एरो प्लस चार्ज के कारण से बना है, और ब्लू कलर वाला किसके कारण से बना है? तो ये ब्लू कलर वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड को E माइनस बोल देते हैं और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को E प्लस।
अभी मैंने तुम्हें बताया था किसी चार्ज की किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला पीछे आपने बताया था। तो यहां प्लस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? 1/4πε0 क्यू ओवर, नहीं बेटा आर स्क्वायर नहीं, ए का होल स्क्वायर। तो क्यू ओवर 4πε0 आर माइनस ए का होल स्क्वायर। दोबारा बोलूं बेटे में, ऐसे ही ई माइनस का बोल देगा बेटा मुझे एक बार, सेम ही होता है ना, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब तुम खुद देख रहे हो। अब बेटा यहां पर फिर से सुन ले, एक बार फिर से सुन ले। हमने 11th क्लास में एक वर्ड सीखा है बेटा, क्या? रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट वर्ड का मतलब होता है टोटल। क्या मतलब होता है? टोटल। अब क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट निकालेंगे। इसका मतलब है अगर तुम दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ दे रहे हो तो जोड़ने से रिजल्टेंट निकलेगा, अगर आप माइनस कर रहे हो तो माइनस करने से निकलेगा। इसको मैं एक और तरीके से समझाता हूं, जरा ध्यान से सुनना। मान ले ये कोई दीवार है, ये मैंने एक दीवार बनाई और यहां पर मान ले तू खड़ा है, तू यहां की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो अभी तू अकेला लगा रहा है तो तू अच्छी खासी फोर्स लगाएगा और हो सकता है दीवार गिर जाए। अब अगर मान लो यहां से कोई बच्चा और खड़ा है, वो यहां की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो अब मुझे बताओ कि अब इस दीवार पर लगने वाली फोर्स कम हो जाएगी कि ज्यादा हो जाएगी? नहीं, समझा नहीं, समझे नहीं बेटा, समझे नहीं। ये जो दो एरो डल रहे हैं क्या है बेटा? ये क्या है? तो फिर तू क्या कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है? ये नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड। तू इलेक्ट्रिक फील्ड को हर बार लाइन सोच रहा है, लाइन दिखाऊंगा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई। ये भी तो लाइन ही दिखाई है, इसकी लाइन दिखाई है, तो ये क्या है? और ये किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है? इसका। तेरे को अभी भी नहीं आ रहा समझ में? हाँ, तो अब मुझे प्लस करना है कि माइनस करना है ये बता। माइनस करना है ना, तो माइनस करने से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी कुछ और निकलेगी। तो ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे इसको, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ठीक से क्या बोलेंगे इसको? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, प्लस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड में से क्या करेगा? माइनस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देगा? माइनस। चलो, प्लस और माइनस को जब यहां पुट करेगा तो कॉमन आएगा कुछ, क्यू ओवर 4πε0। नहीं 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 नहीं, ये नहीं आएगा। अंदर क्या बचेगा बेटा? वो आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या करेगा ठीक से देख ले। चाहे तो अगर तुझे डायरेक्ट याद हुआ तो डायरेक्ट भी कर सकता है, लेकिन अभी के लिए तू बाद में एग्जाम के टाइम पे डायरेक्ट कर सकता है। क्यू ओवर 4πε0, इसका एलसीएम लेना सिखाया था मैं तुझे, ध्यान से देखना। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर और मान के चल स्क्वायर नहीं है, तो आर माइनस ए आर प्लस ए क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो क्या लगा दे, फिर इसको यहां मल्टीप्लाई कर तो क्या आ जाएगा? आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर होगा तो उसको मैं ये लिखूंगा, जरा मुझे बताना, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 RA। और उसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नहीं आया समझ में? फिर इसका ब्रैकेट खुलेगा, ये कट जाएगा, तो Q मल्टीप्लाई 4RA हो गया और नीचे 4πε0 क्या हो गया? आर स्क्वायर माइनस। अब तू यहां लिख दे आर इज वेरी मच ग्रेटर देन ए। समझ में आया? हाँ, बहुत छोटी होती है, मतलब वो आर डिस्टेंस इतना हो गया। और ये देख डायपोल ये रहा इतना सा, ठीक है? इसे पॉज कर देता हूं पहले में। अरे ठीक है, हाँ पॉज। तो इसके बाद अगले स्टेप में क्या करना? सब कुछ उतारना, पर बस इसको छोड़ देना, इसको मिटा देना। इसको मिटाएगा तो आर स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो ऊपर तो अभी ऐसे ही रहने दे, 4πε0 क्या लिखेगा? R4, एक आर कटेगा, ऊपर जो 4 है उसमें से 2 अलग कर दे और क्या कर? Q मल्टीप्लाई 2A अलग कर दे और नीचे हो जाएगा 4πr³। समझ में आ गया? अब ये दिख रहा है तेरे को? ये P हो गया और नीचे क्या है? 4πε0 r³। ये समझ में आया बेटा? क्या कहेंगे इसको? क्या आया खुद ही बोल दिया। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चलेगा, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। तो जब भी मैं तुझसे पूछूं एक्सियल लाइन पर डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, तो ये फॉर्मूला बोल देना, मुंह से डायरेक्टली ये बोलना। मैं इसीलिए वीडियो ऑन करके छोड़ रहा हूं। जब भी मैं तुमसे पूछूं कि एक्सियल लाइन पर
डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तुम्हें ये फॉर्मूला बोलना है। और मैं तुमसे पूछूंगी एक्सियल लाइन क्या होती है, तो तुम चित्र बना के बताओगे कि ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, ये लाइन दिख रही है, ये लाइन को एक्सियल लाइन कहते हैं, इसके किसी भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है। आ गया समझ में? अच्छा, अब क्योंकि ये डेरिवेशन तो मैंने करवा रखी थी, मैंने पास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस देखे थे, उसमें एक चीज बहुत बार बार दे रहा था, वो मैं बता देता हूं, डेरिवेशन नहीं है वो, मैंने पहले नहीं बताया, इसलिए एक बार में सुन ले। ये डायपोल है और ये कौन सी लाइन है? अच्छा, इस पॉइंट पर भी क्या निकालना सीखा हमने? उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, क्या था? 2p ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या था? r क्यूब। ध्यान से सुनना, अभी इस p पॉइंट पे क्या है? कुछ भी नहीं है। कुछ है? सिर्फ पॉइंट ही तो है, एक गड्ढा खोद रखा है हमने। मान ले तेरे को ये कह दे, ध्यान से सुनना मेरी बात, मान ले तेरे से ये कह दे कि यहां पर एक चार्ज रख दिया हमने Q1, क्या रख दिया? एक चार्ज रख दिया, ठीक? या Q0 रख दिया, चल Q0 रख दिया, एक चार्ज रख दिया। अब अगर तुमसे पूछें कि ये डायपोल इस चार्ज पर इसी पॉइंट पे कितनी फोर्स लगा रहे हैं, तो तुम बोलोगे फोर्स का फॉर्मूला सेम ही होगा। क्या होगा? लिख के दिखाता हूं मैं, 2p ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और Q0 साथ में लिख देना। क्यों लिखा? किसी भी चार्ज पे लगने वाली फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? QE, यही होता है। E तेरे को दिखाई दे रहा है ऊपर, पुट कर दे, यही आएगा। तो जब भी मैं तुझे पूछूं, आपसे याद रख लेना, जब भी मैं पूछूं किसी डायपोल के कारण से किसी पॉइंट पर किसी चार्ज पर अगर फोर्स लग रही है, उसका फॉर्मूला ये बोले हैं बेटा। तेरे को नहीं आया समझ में? दोबारा बोलूं, ये हो गया हमारे पास। अब हमें अगली चीज क्या करनी है? अब हमें अगली चीज करनी है, अगले वीडियो में देखते हैं।